फर्स्ट ईयर के बच्चों, आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रेषण खाते। चैप्टर नंबर 18 है। कंसाइनमेंट अकाउंट्स बोला जाता है। तो कंसाइनमेंट्स का मतलब होता है प्रेषण। कंसाइनमेंट अपना मटेरियल, अपनी सामग्री बेचने के लिए किसी एजेंट के थ्रू माल देना, अपनी जोखिम पर देना, और उसको जो सेल्समैन है या जो एजेंट है उसको बेच के इनको पेमेंट करेगा। तो प्रेषण का मतलब ये होता है। तो एक व्यापारी द्वारा अपने एजेंटों को बिक्री के लिए माल भेजता है और वह मालिक की ओर से तथा उसी की जोखिम पर कमीशन व अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के आधार पर उसकी बिक्री करता है। तो ये प्रेषण का मतलब है। और एक छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए उसकी। जब स्वामी द्वारा एजेंटों के पास बिक्री के लिए माल भेजा जाता है तो इसे चालान या प्रेषण पर पेश हुआ माल कहा जाता है। जब स्वामी के द्वारा, कोई निर्माता के द्वारा या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बिक्री के लिए एजेंटों के पास माल भेजा जाता है तो इसे चालान या प्रेषण पर माल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेषण करने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषण करने वाले को कहा जाता है प्रेषक या चालानकर्ता। इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइनर। माल के स्वामी को जो माल एजेंट के पास बिक्री के लिए भेजता है प्रेषण करने वाला या प्रेषक या चालानकर्ता कहा जाता है। ये परिभाषा आप देख लीजिए थोड़ा सा। माल के स्वामी को जो माल एजेंट के पास बिक्री के लिए भेजता है प्रेषण करने वाला या प्रेषक या चालानकर्ता उसको बोला जाता है। प्रेषी या प्रेषण पाने वाला या चालान पाने वाला। जिस एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजा जाता है उसे प्रेषण पाने वाला या प्रेषी या चालान पाने वाला कहा जाता है। ये दो चीज़ें हैं, प्रेषक और प्रेषी। जो माल भेजता है बिक्री के लिए एजेंट के पास वो प्रेषक होता है, जो माल रिसीव करता है बेचने के लिए वो होता है प्रेषी। नेक्स्ट है बाहरी प्रेषण। जब माल का स्वामी एजेंट के पास माल बिक्री के लिए भेजता है तो मालिक की दृष्टि से यह प्रेषण बाहरी प्रेषण कहा जाता है। भीतरी प्रेषण, प्रेषण पर आया हुआ माल एजेंट की दृष्टि से भीतरी प्रेषण होता है। अब प्रेषण करने वाला पक्ष कौन कौन होता है? कंसाइनर कौन कौन होता है? कंसाइनर जो प्रेषक है वो कौन कौन होता है? सबसे पहले होता है उत्पादक। प्रोड्यूसर्स मतलब जो मटेरियल का उत्पादन करता है, जो सामग्री का उत्पादन करता है वो होता है सबसे पहला प्रेषक, वही है उत्पादनकर्ता। कुछ उत्पादक अपने एजेंट जगह जगह नियुक्त करके उनके पास बिक्री के लिए अपना माल भेजते हैं। दूसरा नंबर है व्यापारी, मर्चेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, व्यापारी। कुछ व्यापारी भी जिन्हें अपने माल की बिक्री बढ़ानी होती है या जिनकी बिक्री उनके रहने के स्थान पर कम होती है अपने माल की बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर एजेंट के पास भेजते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जहां उनकी दुकानें हैं, जहां उनका मार्केट है, तो वहां बिक्री कम होती है। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो दूसरे स्थान पर एजेंटों के थ्रू माल को अपने बिकवाते हैं। थर्ड है निर्यातकर्ता, एक्सपोर्टर। निर्यातकर्ता भी अपना माल बिक्री के लिए विदेशों में अपने एजेंटों के पास भेजते हैं। तो ये तीन है, उत्पादक, व्यापारी और निर्यातक। माल का प्रेषण और बिक्री में अंतर क्या है ये देखिए। माल के प्रेषण और विक्रय में अंतर ये है कि पहला अंतर है इसका स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, जोखिम का हस्तांतरण होता है, माल की वापसी का परेशानी होती है, आपसी संबंध। बिक्री के बाद विक्रेता और क्रेता में देनदार का संबंध हो जाता है, जबकि प्रेषण पर माल भेजने में आपसी संबंध प्रेषक और प्रेषी का होता है, प्रेषक और प्रेषी का होता है। प्रेषण पाने वाले के व्यय, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। प्रेषण पाने वाले को प्रेषण वाले माल के रखने या बिक्री करने में कभी कभी कुछ व्यय करने पड़ते हैं। इस संबंध में जो भी उचित व्यय हुआ करता है उसे लेने का उसका अधिकार होता है, क्योंकि प्रेषण करने वाला ना तो क्रेता है और ना अपनी ओर से विक्रेता है, वह तो मालिक की ओर से माल बेचता है। जितना जोखिम होगा प्रेषक के पास
वो सब जोखिम प्रेषक को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसी जो है वो जोखिम नहीं लेगा। आपका मटेरियल अगर आपने दिया है तो वो सिर्फ बेचेगा, और बेच के अपना मुनाफा, अपना लाभ, अपना पारिश्रमिक काट के जो पेमेंट बचेगी उसको वो देगा, उसको प्रेषक को देगा, प्रेसी। फिर पहला इसमें प्रेषण पाने वाले का कमीशन। जो प्रेसी होता है वो प्रेषक से जो मटेरियल लेके बेचता है तो उसमें एक टाइप का कमीशन होता है। वो कमीशन के बारे में हम जानेंगे कौन सा कमीशन होता है। पहला होता है साधारण कमीशन। पहला साधारण कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। यह कमीशन प्रेषण पाने वाले द्वारा जितने माल की बिक्री होती है उसी बिक्री मूल्य पर एक निर्धारित प्रतिशत से निकाला जाता है। कमीशन का यह प्रतिशत प्रेषण पाने वाले व प्रेषण भेजने वाले के आपसी समझौते द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब माल का बीमा कराया जाता है और माल नष्ट हो जाने पर बीमा कंपनी से राशि वसूल की जाती है तो इस वसूली को बिक्री की तरह माना जाता है, पर इस राशि पर प्रेसी को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। यह कमीशन जो निश्चित होता है, साधारण कमीशन जो हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेषक और प्रेसी के बीच के समझौते के अनुसार होता है। प्रेषक बोलेगा मैं इतना % दूंगा और प्रेसी बोलेगा मैं इतना % लूँगा। कहीं जाके एक बात रुकती है और वो बात जब कमीशन पर रुक कर फिक्स हो जाती है, समझौता हो जाता है, तब ये प्रेषक प्रेसी को अपना माल बेचने के लिए एग्री होता है। और अगर माल रास्ते में ख़राब हो गया, नष्ट हो गया, तो उसका इंश्योरेंस होता है। वो इंश्योरेंस के पैसे जब मिलते हैं तो उसमें से इसको कमीशन नहीं दिया जाता। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। दूसरा है प्रतिशोध कमीशन। प्रेसी द्वारा की गई बिक्री के कारण हुई अप्राप्य ऋण की हानियों की क्षतिपूर्ति करेगा। प्रेषण पाने वाले का काम केवल बिक्री करना ही नहीं होता है, उसके ऊपर धन वसूल करने का भी उत्तरदायित्व डाल दिया जाता है। अगर प्रेषक ने प्रेसी को मटेरियल भेजा है बेचने के लिए तो ये प्रेसी की जिम्मेदारी है कि वो मटेरियल बेच के उसका पैसा प्रेषक को भेजे। इस धन को वसूल करने के उत्तरदायित्व के लिए उसे एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है। इस धन को, जो मटेरियल बिक गया है उसकी वसूली, उस पूंजी की वसूली के लिए इसको कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है, अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिससे अप्राप्य ऋणी की क्षतियों से सुरक्षा हो जाती है। इसी अतिरिक्त कमीशन को प्रतिशोध कमीशन कहा जाता है। प्रतिशोध कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन बोला जाता है इसको, डेल क्रेडर। ये ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन आते हैं इसके। प्रतिशोध कमीशन क्या होता है, तो एक सरल भाषा में अगर मैं बता दूं तो प्रतिशोध का मतलब ये होता है डेल क्रेडर का, कि जैसे प्रेषक ने प्रेसी को मटेरियल भेजा बेचने के लिए और प्रेसी ने मटेरियल मार्केट में बेचा, तो मार्केट से उसको पैसे नहीं मिलते हैं। जब उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है, उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो पैसा जितना मटेरियल बेचा है अपने जेब से भर के प्रेषक को दे दे, मतलब अपने तरफ से उसको प्रेषक को पेमेंट कर दे और वो इनसे फिर पैसे वसूल कर ले। अगर वो ऐसा करता है प्रेसी, तो प्रेषक उसको अतिरिक्त कमीशन देता है, उसी को बोला जाता है प्रतिशोध कमीशन। नेक्स्ट है अधिभावी कमीशन। अधिभावी कमीशन मतलब होता है ओवर राइडिंग कमीशन। जब व्यापारी प्रेषक नए उत्पाद को बाजार में बेचना चाहता है तब उसे प्रेसी को साधारण कमीशन का अतिरिक्त कमीशन देना पड़ता है, जिससे प्रेसी नए उत्पाद को बेचने में रुचि दिखलाए एवं बेचे। इस अतिरिक्त कमीशन का अधिभावी कमीशन कहा जाता है। जब कोई नई चीज़ बनती है, कोई जो प्रोड्यूसर है वो नया मटेरियल, नई सामग्री कोई बनाता है, तो उसको मार्केट में चलाने के लिए जो एजेंट के थ्रू ये चलवाने का कोशिश करता है, तो अगर एग्री होता है, प्रेसी एग्री हो जाता है वो नई वस्तु को बेचने के लिए, तब तो उसको अतिरिक्त कमीशन देता है कौन? प्रेषक। और इसी को हम बोलते हैं अधिभावी कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन बोला जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ा पाएंगे। इसके बाद कल हम इसके आगे जाएंगे, प्रेषण की व्यवहारिक रीति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको याद कीजिएगा, लिखिएगा अपने कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और खुश रहिए, कोरोना ठंडी से बच के रहिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना बहुत अनिवार्य है। कॉलेज खुलने की प्रतीक्षा कीजिए। जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है तो हम कॉलेज में ही आपको बोर्ड पर बता पाएंगे, यहाँ तो नामुमकिन है। धन्यवाद। जल्दी